गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। साधकों को जब करीब से
जानने का अवसर इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मिला तो जाना कि साधकों के मोक्ष के रास्ते में एक बाधा, एक रोड़ा खड़ा है। वो रोड़ा है बैर भाव। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऋण, हत्या और बैर, ये तीन जो बातें हैं ये आपके मोक्ष की स्थिति के बीच में बाधक हैं। तो हत्या करने वाले तो साधक नहीं है अपने, तो हत्या का प्रश्न नहीं है, लेकिन एक तो ऋण का है, ऋण भी तुम्हारे मार्ग के अंदर बाधक है। दूसरा बैर भाव। देखिए, कभी कोई घटना हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, आप कुछ बोल देते हो, वो कुछ बोल देता है, मैटर खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, तो कुछ नहीं। लेकिन अगर उसके बाद में आप उसका बुरा सोचने लग जाते हो, और आप सोचते हो कि उसका कुछ तो बुरा हो, ये बैर भाव का शुरुआत है। ये बहुत खतरनाक है, बहुत बुरा है, क्योंकि आप जब बुरा सोच रहे हैं तो जाने अनजाने में दो बातें घटित हो रही हैं। एक तो बुरा सोचने वाले सामूहिक सकारात्मक शक्तियों से अलग हो जाते हैं, यानी सामूहिकता छूटेगी, सेंटर छूटेगा, धीरे धीरे साधक छूटेंगे, ध्यान छूटेगा, धीरे धीरे छूटते जाएंगे, क्योंकि तुमने बैर भाव पाल लिया, बुरा सोचना चालू कर दिया, यानी अच्छाइयों की तरफ से तुम दूर 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 होते चले गए। और दूसरा, कई बुरी आत्माएं हैं जो ऐसे माध्यमों को ही चाहती है। आपके मन में किसी के भी प्रति बैर भाव आ गया तो वो आपको माध्यम बनाएगी, एकदम निश्चित है। दूसरा, बैर भाव बनाने के बाद वो आपको माध्यम बनाती है, और माध्यम बनाने के बाद में आपके हाथ से बुरे 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 काम करवाते चली जाएगी, जो आपने कभी जिंदगी में नहीं किए, जीवन में कभी नहीं किए, वो काम आप सब करते चले गए, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। और इसकी शुरुआत है, रात गई बात गई, किसी के प्रति झगड़ा हुआ, खत्म हो गया, रात के साथ उसको भूल जाओ। देखो, गुस्सा आना स्वाभाविक है, मनुष्य का शरीर है, उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ आ सकता है। सामने वाला गुस्से में, आपने उसके तरफ देखा, हो सकता है आपके अंदर भी गुस्सा है, वो तत्कालीन होना चाहिए, उसको खूब लंबा मत खींचो, क्योंकि सतत गुस्सा करते 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 बैर भाव आ जाता है, और बैर भाव आ गया, बाद में बैर भाव पालने वाली आत्माएं वातावरण में रहती है, और ये आत्माएं आप शरीर के माध्यमों को खोजते रहती है, और उसके बाद में वो आपका उपयोग करती है। तो आप आपका ही एनालिसिस करो। और ये बैर भाव है साधकों में, इसलिए बता रहा हूं। देखो, मैंने बताया ना, गहन ध्यान अनुष्ठान में बहुत पास से जाके एकदम छोटी से छोटी चीज भी समझ में आती, ऐसी भी चीज ऐसे रोज नहीं समझ में आएगी, लेकिन उस समय में समझ में आएगी, और ये बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। आप ना एकांत में बैठो, कभी कभी थोड़ा समय अपने अकेले के लिए दो, और उसके बाद में थोड़ा सोच करके देखो कि आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव है क्या, आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है गुस्सा रह सकता है। बैर भाव है क्या, गुस्सा इतना ज्यादा है क्या? देखो, बैर भाव और गुस्से में एकदम पतली सी रेशा है। गुस्सा आना मतलब तत्कालीन, हो सकता है 4 गालियां आपने उसको दी, लेकिन बैर भाव मतलब आप उसका बुरा चाहने लग गए। अब आपका सोचो ना, आप उसका बुरा चाहने लग गए क्या? आप उसका बुरा हो ऐसा सोचने लग गए क्या? अगर ऐसा सोचने लग गए तो फिर आपके मन में बैर भाव आ गया, और बैर भाव आ गया तो धीरे 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 आप सामूहिकता से टूट जाओगे, कलेक्टिविटी से दूर हो जाओगे, और कलेक्टिविटी से दूर होने के बाद में ये बुरी आत्माएं तुमको माध्यम बनाएगी, और तुमको माध्यम बना करके तुम्हारा यूज करेगी, तुम्हारा उपयोग करेगी। ये जो मृत आत्माएं आती, ये सब पथभ्रष्ट योगी हैं। इन्होंने इनके जीवन काल में अच्छा रास्ता पकड़ा था, लेकिन फिर वही बैर भाव,
भेदभाव पकड़ने के कारण बुरे आत्माओं के माध्यम बन गए और उन्होंने इनका इस्तेमाल किया और अच्छे रास्ते से भटक गए। इनको सब नॉलेज है, सब ज्ञान है। मोक्ष का ज्ञान संपूर्ण प्राप्त कर लेते हो, वो पढ़ने के बाद में फिर ध्यान नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। तो आज महाशिवरात्रि के दिन आप आपका एनालिसिस करो। आपके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव है कि उसका बुरा हो, क्योंकि ये बुरा भाव सोचना यही एक क्या बोलते हैं डाउनफॉल की निशानी है। क्योंकि आप अच्छाइयों की तरफ से हटते चले जा रहे हो और बुराई आपका इस्तेमाल करने वाली है। और दूसरा, ये भेदभाव के कारण फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में तुम उसका बुरा करोगे, फिर अगला जन्म में वो तुम्हारा करेगा, क्योंकि इसको भोगना ही पड़ेगा। इस बार तुमने किया, अगली बार वो करेगा। तो ये न समाप्त होने वाला जंग तुम शुरू कर रहे हो। तो ऐसा अगर भेदभाव साधकों के अंदर है, वो उसको तत्काल छोड़ो। और दूसरा, कोशिश करो कि वो खुद ही होकर मिट जाए। प्रार्थना करो ध्यान में कि गुरुदेव ये इसके प्रति जो मेरे मन में भाव है वो दूर हो जाए। प्रेयर सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा मार्ग है। प्रार्थना करो, क्योंकि उसी के कारण कई साधक नियमित ध्यान कर रहे हैं, सेंटरों पे जा रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, कार्यक्रमों में आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस भेदभाव के कारण उनकी प्रगति नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। ये सब जो आ रहा हो उसको मैं कुछ प्लस में नहीं गिनता, इसलिए नहीं गिनता क्योंकि वो भेदभाव के कारण ये तो बाद में तुम्हारा धीरे धीरे छूट जाएगा। तो ये सब नहीं छूटे, अगर ऐसा चाहते हो तो भेदभाव छोड़ दो। भेदभाव और समर्पण ध्यान दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उसको पकड़ लिया तो ये तुम्हारा छूटने ही वाला है। उस भाव को आप आपका एनालिसिस करो और आपका निर्णय करो। निर्णय आपका है। ये गहन ज्ञान अनुष्ठान के अंदर ये सब जानने का, पहचानने का और भीतर से महसूस करने का अवसर मिला। और एक बहुत बड़ी सामूहिकता में, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी में जो हमने सब ने मिलकर ध्यान किया, मेडिटेशंस किया, और इसी के कारण आप सबकी रिसीविंग, आप सबकी ग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक बढ़ गई। और उस अत्यधिक बढ़ी हुई स्थिति के कारण ही हिमालय के समर्पण योग का एक पूर्ण पुस्तक इस दौरान कंप्लीट हुआ है। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी सामूहिकता के कारण, आपकी शुद्ध इच्छा के कारण, आपकी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के कारण मैं मेरे गुरुओं से संपर्क स्थापित कर पाता हूं। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी, मैं तो पाइप हूं, मैं तो माध्यम हूं, तो जब तक आपकी शुद्ध इच्छा नहीं होगी, मैं इच्छा भी करूं, चाहूं कि कुछ दूं, तो भी मैं नहीं दे सकता। पाइप की स्थिति होती है कि नहीं, वो टंकी से भी कनेक्टेड रहता है और सामने जो प्यासा रहता है उससे भी कनेक्टेड रहता है। उसको दोनों दिखते रहता है, ये प्यासा है, इसको पानी की आवश्यकता है, और इधर पूरा टंकी भरा हुआ है, दोनों दिख रहा है। लेकिन पाइप निर्जीव रहता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। और पाइप के अंदर, पाइप जिसका हो, लोहे का होगा तो पाइप को जंग लग सकता है,
पाइप अगर प्लास्टिक का होगा तो वजन से टूट सकता है, कपड़े का होगा फट सकता है, रबर का होगा कट सकता है। यानी प्लास्टिक के पाइप का जो भौतिक स्वरूप होगा, उस भौतिक स्वरूप के दोष तो उस माध्यम में होंगे ही, उस पाइप में होंगे ही। ठीक उसी प्रकार से जहां देह धारण किया तो देह के दोष भी शरीर के साथ आएंगे, लेकिन हमको हमारा ध्यान उस पाइप के ऊपर नहीं रखने का है। वो पाइप प्लास्टिक का है कि लोहे का है ये नहीं देखने का है, हमको ये देखने का है उस प्लास्टिक में से जो चैतन्य बह रहा है, उस पाइप में से जो चैतन्य बह रहा है, उस प्रवाह के ऊपर हमारा पूरा एकाग्रता होनी चाहिए, पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर ऐसा रखने में हम अगर सफल हुए तो क्या होगा, तो हमारी गुणग्राहकता बढ़ जाएगी, हमारी रिसीविंग बढ़ जाएगी और हम खींचेंगे, और हम जितना खींचेंगे वो तो माध्यम है। आपका चित्त अगर माध्यम पे रहा तो आप खींच नहीं सकते, आप देखते बैठोगे ये लोहे का है कि प्लास्टिक का है कि रबर का है कि कागज का है। लेकिन आपका चित्त उस पानी के ऊपर गया और अगर आप खींचने की इच्छा करोगे, करके खींचोगे, तो एकदम चैतन्य का प्रवाह उसमें से बहेगा। ठीक उसी प्रकार से मैं इस बार बहुत खुश हूं कि इस 45 दिनों में आपने बहुत अच्छे से रिसीविंग किया है, बहुत अच्छे से ग्रहण किया है। देखो, जो बुरा लिखता है ना, जो खोट दिखती है, वो भी मैं बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एकदम निर्मल रहो, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, आप में कोई भी दाग नहीं रहे। इसलिए छोटी छोटी बात भी आपकी बताता हूं कि यहां गलती हो रही है, यहां भूल हो रही है, इसको सुधारो। तो इन 45 दिनों के अंदर एक नए और पुस्तक का निर्माण हुआ है। इन गुरुओं की एक ऊर्जा स्थान है, एक शक्ति केंद्र है, शक्ति स्थान है। जब तक हमारी रिसीविंग नहीं होती, हमारी ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती, तब तक मैं चाहूं तो भी उन तक नहीं पहुंच सकता। और जब तक उनकी इच्छा नहीं होती, मैं उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकता। और जो आता था वो एकदम अनायास आता था। सुबह 3:30 बजे से जो शुरू हो जाते थे 6 साढ़े 6 तक चलते रहता था, 3 घंटे तक एकदम प्रवाह में बहते रहता था। तो इन 45 दिनों में मैं भी मेरे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके आया हूं। आपके अच्छे रिसीविंग के कारण फिर से मुझे हिमालय की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी एक और गलत धारणा कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए जंगल में जाना आवश्यक है, हिमालय में जाना आवश्यक है, संसार त्यागना आवश्यक है, परिवार छोड़ना आवश्यक है, ब्रह्मचारी होना आवश्यक है, सन्यासी होना आवश्यक है। ये हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है। इस धारणा को भी गुरुदेव ने मुझे माध्यम बना करके तोड़ा है। अब देखो, एक तीर से 2-2 शिकार, 3-3 शिकार उन्होंने किए।
उनका कहना है ईश्वरीय अनुभूति में जन सामान्य तक पहुंचाना चाहता हूं, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी देश का हो। और सारा समाज सन्यासी नहीं है, सारा समाज ब्रह्मचारी नहीं है, सारा समाज हिमालय में नहीं आ सकता। आप आपके घर में रहकर, आप आपके परिवार में रहकर, आप आपके समाज में रहकर, आप सामान्य मनुष्य रहकर भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। यह मैसेज देने के लिए, यह संदेश देने के लिए उन्होंने एक सामान्य मनुष्य का चुनाव किया। माध्यम एक सामान्य मनुष्य, आप में से लिया हुआ एक साधारण मनुष्य, उसका चुनाव किया और उसको आपके सामने रखा है उदाहरण के रूप में। देखो ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसको कोई 4 हाथ है क्या? नहीं। इसको कोई 4 पैर है क्या? नहीं। ये भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे बीच रहता है, समाज में रहता है, तो ये प्रोग्रेस कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ये भी एक गलत धारणा है कि सब कुछ छोड़ना होगा। दूसरा, ध्यान करने से शराब छूटती है, ध्यान करने से मांसाहार छूटता है, ध्यान करने से व्यसन छूटते हैं, ध्यान करने से सिगरेट छूटती है, ये अनुभव आए। ध्यान करने से फैमिली छूटती है, ये अनुभव अभी मेरे को नहीं आए। इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर के ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशंस कर सकते हो, और ये करना ही उनका उद्देश्य था। एक और गलत धारणाएं समाज में थी। वो भारतीय संस्कृति के कारण ही थी। भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है, यानी पहले से पुरुष को प्रधानता है। धार्मिक विधि पुरुष करेगा, ध्यान पुरुष करेगा, जंगल पुरुष जाएगा, हिमालय में पुरुष ही रहेंगे। इतने 15 साल में मेरे को हिमालय में एक भी स्त्री नहीं मिली। माने वहां पर भी उन्होंने उनका प्रभुत्व बना के रखा है। दूसरा, ऐसा ओरा बना के रखा है कि कोई स्त्री उसमें जा ही नहीं सकती। और गुरुदेव की इच्छा थी कि ये ईश्वरीय अनुभूति प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचे। और ऐसा अगर लिंग भेद करा तो आधा मनुष्य तो छूट ही जाएगा, आधी मनुष्य जाति ही छूट जाएगी, क्योंकि आधी तो स्त्रियां हैं। और कभी कभी तो लगता है गुरुदेव ने वास्तव में स्त्रियों के लिए ही ये गंगा पहुंचाई है। आप सोचो ना, 365 दिन के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन आप ध्यान नहीं कर सकते। आपको 365 दिन सुविधाएं करने की, ये सुविधा आपको किसी धार्मिक विधि में नहीं मिलेगी। तो लिंग भेद के कारण ये जो गलत धारणाएं बना के रखी थी कि केवल पुरुषों को ही मोक्ष मिल सकता है, पुरुष ही भाग के हिमालय पहुंच सकते हैं, पुरुषों को ही विधि मिल सकती है, पुरुष ही पूजा कर सकता है। स्त्रियों को इसका अवसर नहीं है। ये गलत धारणाएं भी तोड़ने के लिए उन्होंने वो ईश्वरीय अनुभूति प्रत्येक को कराइए, स्त्रियों को भी कराइए, पुरुषों को भी कराइए, और सबको एक जैसी होती है। इसका अर्थ है मोक्ष पाने के बीच में स्त्री या पुरुष ये भेद नहीं है। जो गलत मान्यताएं, जो गलत धारणाएं, ये बहुत सारी बातें उनके एक मैसेज से, एक संदेश से उन्होंने दी है। ये अर्धनारी नटेश्वर, ये शिव जी का स्वरूप बताया गया है।
वास्तव में ये प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक है। यानी ये आत्मा का प्रतीक है। कोई भी पुरुष संपूर्ण पुरुष नहीं होता, उसमें स्त्री होती है, और कोई भी स्त्री संपूर्ण स्त्री नहीं होती, उसमें पुरुष होता ही है। और आत्मा में स्त्री और पुरुष ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। आत्मा आत्मा है, ना वो पुरुष का है ना स्त्री का है। थोड़ा क्या हुआ है कि यह जो संस्कृति में था, जो समाज में था, वही ध्यान रख करके उन्होंने भी ध्यान साधना की, मेडिटेशंस किया, और उसके बाद में एक स्थिति है, वो स्थिति तक जब वो पहुंचने के बाद में लगा, अरे ये तो हम गलत कर रहे थे, ये तो हमारी गलत धारणा थी। एक स्तर के ऊपर जाने के बाद में फिर स्त्री और पुरुष ये भेद ही समाप्त हो जाता है। लेकिन वो बताने के लिए वो नीचे नहीं आ सकते ना, वो वहां पर स्थित हो गए। तो उन्होंने उनकी गलती सुधारने के लिए, जो उनको लगा था कि गलत था, ईश्वरीय अनुभूति का मैसेज, ये संदेश जन सामान्य तक पहुंचाया है। तो महाशिवरात्रि के दिन अब साक्षात शिव और पार्वती स्वयं बनो, यही गुरुदेव की इच्छा है। तभी गणेश का जन्म हो सकेगा। पूरे साल भर में महाशिवरात्रि के दिन अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से ब्रेक लगा करके थोड़ा ठहर करके अपना खुद का अवलोकन करो, खुद का एनालिसिस करो कि हम उस महाशिवरात्रि से इस महाशिवरात्रि तक कहां तक पहुंचे हैं। हर साल अपनी प्रगति का, अपने प्रोग्रेस का अवलोकन करो ना, कितनी प्रगति हुई, कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना छूटा है। और थोड़ा समय प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।